बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और सलामत रखे। तो दोस्तों हम लोग लास्ट अपनी वीडियो में पैटर्न मेकिंग पैटर्न ग्रेडिंग मुकम्मल कर चुके हैं और लास्ट जो लेक्चर मैंने शेयर किया मार्कर मेकिंग के हवाले से, उसमें हम लोग प्रॉपर डिटेल के साथ मार्कर मेकिंग के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं, मार्कर मेकिंग की टाइप्स के बारे में और मार्कर मेकिंग करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने प्रॉपर एफआईडी के बारे में, फैब्रिक की इंस्पेक्शन के बारे में और फैब्रिक की विड्थ क्या होती है, फैब्रिक की श्रिंकेज क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हिस्सा है इसका ये भी मार्केट मेकिंग के हवाले से ही है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमें फैब्रिक की विड्थ और श्रिंकेज के बारे में पता चल गया था। आज डिस्कस करेंगे कस्टमर की पीओ शीट के हवाले से, कस्टमर अपने जो साइजेस की क्वांटिटी है वो हमें किस तरीके से डिलीवर करता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट हम लोग पैटर्न मेकिंग में सीख चुके हैं कि कस्टमर अपने साइजिंग की मुख्तलिफ साइज़ों की मेजरमेंट देता है। ठीक है, अब उसकी जो मुख्तलिफ मेजरमेंट है उसको साइज़ भी उसके मुख्तलिफ ही चाहिए, मतलब कुछ साइज़ छोटे चाहिए, कुछ बड़े चाहिए। उस डिटेल को हम पीओ शीट बोलते हैं, जिसमें वो अपने प्रॉपर साइजेस दिखा रहा होता है और उसकी क्वांटिटी दे रहा होता है कि मुझे 30 साइज़ में इतने पीस चाहिए, मुझे 32 में इतने चाहिए, मुझे 34 में इतने चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कस्टमर पीओ शीट बोलते हैं, जिसमें वो प्रॉपर अपनी डिटेल शेयर करता है। ठीक है, तो मार्केट मेकिंग करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो फैब्रिक विड्थ और श्रिंकेज है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है हम लोग वैसे तो मार्केट मेकिंग सिंपल सा मेथड है, मैं इसको प्रोसेस करवा के आपको मार्कर बनाना जोड़ना सिखा दूँ, लेकिन जब तक आपको उसके प्रॉपर इक्विपमेंट्स का पता नहीं चलेगा कि मार्केट मेकिंग करते क्यों, इसका मकसद क्या होता है, उसके करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए मैं प्रॉपर टाइम लगा के थोड़ा लेट कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें मार्केट मेकिंग करने के लिए फैब्रिक विड्थ और फैब्रिक श्रिंकेज की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके अलावा हमें एक कट प्लान चाहिए होता है। कट प्लान क्या होता है? कट प्लान हमारा हर इंडस्ट्री का अलग होता है, मतलब अगर कस्टमर पीओ शीट अपनी क्वांटिटी हमें देता है तो उसको हम लोग अपना एक्सेल की शीट के अंदर उसको कन्वर्ट करके उसके साइजेस को अपने प्लाईज के हिसाब से, अपने बंडल के हिसाब से एडजस्ट करके एक कट प्लान बनाते हैं, जिसको मार्केट मेकिंग वाला बंदा यूज़ करता है और उस क्वांटिटी को लेकर वो क्वांटिटी जो मार्कर प्रोसेस करवाता है उसके अंदर वो ऐड करता है और उस मार्कर प्रोसेस करवा के उसको जोड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं कि मार्केट मेकिंग का मकसद क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसको क्यों करते हैं। फैब्रिक को सेव करने के लिए मार्केट मेकिंग करते हैं ताकि हमारा फैब्रिक जो है ना वो कम से कम ज़ाया हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग अपना जो कस्टमर की पीओ शीट है उसको डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कट प्लान बनाएंगे, उसके अलावा मार्कर प्रोसेस करके इंशाल्लाह जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है ना मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, माशाल्लाह सीख रहे हैं, वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ भी आ रहे हैं। मैं माशाल्लाह बहुत मतलब हैप्पी भी हूँ और मैं माशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मवाद अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप लोगों से एक मशवरा और एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग अपना एक ऑनलाइन प्रॉपर लाइव कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रॉपर क्लासेस होंगे। वीक में मंडे से फ्राइडे तक 4-5 दिन की क्लासेस रख लेंगे और उसका जो सजेस्टेड टाइम होगा आप लोग सजेस्ट करेंगे, उसका 1 घंटा हम लोग टाइम रखेंगे। उसमें प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, प्रॉपर हम लोग इसको कैड को सीखेंगे। लेकिन उसको कितने लोग इनरोल करना चाहते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू पर्सनली मैसेज करके अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं, अपना नाम और लोकेशन शेयर कर सकते हैं, सर मैं इनरोल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे फर्स्ट टाइम पता चल जाए कितने लोग इनरोल करना चाह रहे हैं फर्स्ट बैच में। तो जितने लोग फर्स्ट बैच में शुरू करेंगे, अगर मेरे पास 8-10 लोगों का एक बैच अगर बन जाता है तो हम लोग अपना जो अपना जो फर्स्ट अपना कोर्स है वो शुरू करेंगे। लाइव जूम के ऊपर क्लासेस होंगे। ठीक है, जिसमें सारे लोग ऐड होंगे, उसके अलावा क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, प्रॉपर सारी चीज़ें सिखाने की उसमें कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग इनरोल करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके अपना नाम और लोकेशन शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कितने लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं लाइव कोर्स करने के लिए। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह काफ़ी लोग सीख रहे हैं। मैं कुछ लोगों के पास सॉफ्टवेयर पहुंच गया, कुछ लोग सॉफ्टवेयर बाय करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर है। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करना चाह रहे हैं तो ये क्रैक वर्जन है, ये इसका कोई लिंक नहीं है, ये ना ही ये नेट के ऊपर क्या कहते हैं इसको, नेट के ऊपर भी नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है, कोई इसका मतलब वेबसाइट नहीं है। ये क्रैक वर्जन होते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, ये कंपनीज बाय करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर सके, इसकी माकूल फीस मैंने रखी, वो मैं इंशाल्लाह इंस्टॉल कर दूंगा प्रॉपर सेटिंग के साथ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, जिन लोगों को समझ आ रही है वो कितने लोग इनरोल करना चाहते हैं। लाइव क्लासेस जूम के ऊपर क्लासेस होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ रहती है तो आप लोग मुझे क्यूरी कर सकते हैं ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो आज का लेक्चर जो इंशाल्लाह वो शुरू करते हैं, उसमें मैं आप लोगों को पीओ शीट रिव्यू करवाता हूँ, किस तरीके की कस्टमर की पीओ शीट होती है,
इसको हम लोग अपना कट प्लान में किस तरह से मतलब कन्वर्ट करते हैं, कट प्लान किस तरीके से बनाते हैं और बाकी चीज़ें मार्केट प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है, क्योंकि एक एक बात समझने वाली होती है कि सेंटर में कौन सी बात कब बंदा कह जाता है। लेकिन आप लोग जब तक इसको मुकम्मल नहीं देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। कोशिश करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो, आप लोग इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है वही कामयाब होता है। ठीक है, तो अब लोग एफर्ट करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद इसको शेयर लाजमी किया करें, ताकि अगर किसी और बंदे का फ़ायदा होता है तो उसको उस तक वो वीडियो पहुँच जाए। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो सामने आपको व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, कुछ इस तरह से, इस तरह की कुछ कस्टमर की पीओ शीट होती है, जिसको हम लोग पीओ शीट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कस्टमर की सारी डिटेल जो होती है गिवन होती है, जिस तरह से मैंने ये हाईलाइट किया है। सबसे ऊपर उसका ऑर्डर नंबर होता है, उसके बाद उसका जो कस्टमर का स्टाइल होता है, कस्टमर नेम होता है, वो आ जाता है, उसको मैंने अब हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका जो कस्टमर की क्वांटिटी होती है, उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए इस पीओ शीट के अंदर, मतलब पूरे ऑर्डर के अंदर इसको कितनी क्वांटिटी या हमें कितना ऑर्डर मिला, ये सारी चीजें इसके अंदर गिवन होती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ पे इसका स्टाइल नंबर, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ये चीजें भी इसके अंदर गिवन होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सबसे फैब्रिक कोड लिखा हुआ है। इसका फैब्रिक कोड, जो फैब्रिक इसको इस ऑर्डर के अंदर यूज करवाना है, वो फैब्रिक कोड गिवन है। थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पे फैब्रिक विड्थ, लेकिन इसके नीचे विड्थ गिवन नहीं है, क्योंकि विड्थ को जो है विड्थ होगी वो जो है ना कस्टमर की पीओ शीट, सॉरी फैब्रिक की एफआईडी रिपोर्ट, उसमें फैब्रिक विड्थ गिवन होगी। ठीक है, तो इस थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ आपको 1.05 नजर आ रहा होगा, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये इसकी फैब्रिक कंजप्शन है। अब फैब्रिक कंजप्शन क्या होती है, कुछ लोगों को तो इसका पता होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको फैब्रिक कंजप्शन के हवाले से गाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर 1.05 का मतलब इसको इस ऑर्डर के अंदर जो इसकी फैब्रिक कंजप्शन होगी, जो इसकी फैब्रिक की कास्ट होगी, वो उसको 1 मीटर मतलब 1.05 मीटर मतलब 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा करके इसका एक गारमेंट बनेगा इतने फैब्रिक में। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब जितनी क्वांटिटी गिवन है इसकी, मतलब अगर वो 4000 पीस बनवा रहा है तो आपने 4000 पीस को जो इसकी फैब्रिक कंजप्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका फैब्रिक पता चल जाएगा आपको किसके अंदर कितना फैब्रिक रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा जूम करवाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो पता, यहाँ पे देखिए इसका जो है ना फैब्रिक का कोड लिखा हुआ है SA 599AR। ठीक है, ये फैब्रिक इसका डिटेल है, डेनिम का फैब्रिक। नीचे लाइनिंग इसके अंदर जो पीसी लगनी है उसका कोड क्या है, ये सारी चीजें जो है ना ये कस्टमर की इसके अंदर गिवन होती हैं। अब थोड़ा सा मेन जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये चीज मैं दिखाने चाह रहा हूँ, ये चीज होती है इसमें। सबसे ऊपर अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करवाऊं तो ये देखिए सबसे ऊपर 34 साइज है, 36 है, 38 है, 40 है, 42 है, 44 है, 46 है। मतलब इसका जो है ना ये सारे साइज है, बता रहा है कि मुझे 34 साइज में एक 145 पीस चाहिए, 143 मतलब 143 पीस चाहिए उसको 34 में। 36 में उसको 338 पीस चाहिए, 38 में उसको 663 पीस चाहिए और 40 साइज में उसको 806 पीसेस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो 42 साइज इसको इसमें चाहिए 858 पीस। उसके अलावा 40 में और 40 में टोटल क्वांटिटी उसकी बन रही है 3705 पीस। मतलब ये चीज वो गिवन कर रहा है कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, टोटल मेरी क्वांटिटी है 3705 पीस। अब 34 में कितने चाहिए, 36 में कितने चाहिए, 38 में कितने चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर गिवन होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पीओ शीट बोलते हैं। इसको हमने फॉलो करते हुए इसका एक कट प्लान बनाना है, हमने इस क्वांटिटी को पूरा करना है और पूरा कटवाना है। उसको पूरा कटवाने के लिए हमने हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म का फॉर्मेट होता है, जिसको यूज करते हुए इसके अंदर जो है ना अपनी फीडिंग करके जो अपना जो है ना बना लेते हैं, क्या कहते हैं, इसकी सारी क्वांटिटी की फीडिंग करके इसका एक कट प्लान बना लेते हैं। उसको बाद में फॉलो करके उसको मार्केट मेकिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है कस्टमर पीओ शीट के अंदर होती है, जिसको हम लोग कस्टमर की पीओ शीट बोलते हैं। तो इसके अलावा हम लोग जो है ना इसका कटप्लान बनाने का तरीका आपको बताता हूँ, किस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक एक्सेल की शीट ओपन होगी है जिसमें हम लोग इस तरीके से कुछ इसकी फीडिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका जो है ना सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो भी साइज वो रिक्वायर्ड करे उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। मिसाल के तौर पर वो रिक्वायर्ड कर रहा है इसमें 34 साइज,
36 साइज, 38 साइज, उसके अलावा 40 साइज, 42, 44 और 46, मतलब वो यहाँ पे इतने साइज मांग रहा है। अब हमने नीचे इसकी क्वांटिटी फीडिंग करने की, इसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब इसको चाहिए 34 साइज में चाहिए 143 पीस, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 143। आगे इसको चाहिए 338 पीस, यहाँ पे मैं 338 पीस लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इसको चाहिए 38 साइज में 663 पीस, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 663 पीस। ये हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म का फार्मर यूज होता है, तो मैं आपको ये फिलहाल टेम्परेट दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कट प्लान होता है क्या है, आपने किस तरीके से मार्केट मेकिंग करनी है, ठीक है। तो इन चीजों की वैसे बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजों को पता हो। जब आप किसी के पास जाएं तो आप उससे पूछ लें कि इसका कट प्लान क्या है, कौन सी साइज मैंने मार्केट के अंदर लगाने हैं, ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो आपको चीजों को पता होना जरूरी है, कट प्लान क्या होता है, फैब्रिक डिटेल क्या होती है, विड्थ क्या होती है, श्रिंकेज क्या होती है, ये सारी चीजें मैं इसलिए साथ साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको 40 साइज में चाहिए जनाब 806 पीसेस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 806 पीसेस। बैली साइज में 858 पीसेस, तो यहाँ पे ये आगे। उसके अलावा नेक्स्ट 598 और इसके अलावा नेक्स्ट 3705, तो ये उसको क्या कहते हैं, कितने पीस, सॉरी 44 में उसको 598, 46 में 299 पीस चाहिए। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपने जो फीडिंग कर दी इसकी यहाँ पे ये साइज दिखा रहा है कि आपके 3705 पीस कटिंग करवाना है, ठीक है। तो आगे हम लोग प्लान में आते हैं, कट प्लान में, तो ये यहाँ पे भी इसकी सारी क्वांटिटी आ चुकी है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फार्मूले वगैरह लगे हुए सारे, तो आपने इसको करना है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा प्लान डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो आपने यहाँ पे आना है, इसकी आपने यहाँ पे प्राइस लिखनी है। मिसाल के तौर पर आप इसको कितने प्राइस में कटिंग करवाना चाह रहे हैं। अब प्राइस क्या होती है, आपको मैं थोड़ा सा गूगल की थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ फैब्रिक स्प्रेडिंग के हवाले से, ठीक है। तो आपको मैं ये दिखाना चाहूँ, कुछ पिक्चरें मैंने डाउनलोड की है नेट से, तो आप भी अगर इसको सीखना चाह रहे हैं तो आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक फैब्रिक की प्लाईज है, इसको एक जिसको एक पल्ला बोलते हैं, एक प्लाई बोलते हैं, इस तरीके से कुछ इसकी जो है ना प्लाईज होती है, जिसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कटिंग करवाते हैं, एक से ज्यादा प्लाईज कटिंग करवाते हैं। प्लाईज का मतलब हमने इसको जो बाहर फैब्रिक स्प्रेड करते हैं, कितने प्लाइयां वो लगा रहे हैं, मतलब उसको कितने टेबल के ऊपर जो उसने प्लाईज को स्प्रेड करना है वो कितने प्लाईज करेगा, और उसके ऊपर हम कितना एक मार्कर का एक बंडल कटिंग करेंगे, तो कितने प्लाई कटिंग करने के बाद हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो पूरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं प्लाईज लगाता हूँ 30 प्लाईज, ठीक है। तो 30 प्लाईज करने के बाद इसके मुझे चाहिए कितने पीस, 134 में 146 पीस चाहिए, 146 ही बनते हैं, 143, अच्छा 146 पीस है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनाब 3 पीस, 3 बंडल ऐड करता हूँ। तो मुझे बता रहा है अगर आप यहाँ पे 3 बंडल ऐड करोगे तो आप इसकी जो है ना 90 क्वांटिटी 90 पीसेज आप कटवा लोगे, ठीक है। मतलब 3 बंडल कटवाऊंगा और 30 प्लाईज लगवाऊंगा, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत आपको पड़ेगी। मतलब अगर 3 बंडल लगाते हैं तो उसकी 30 प्लाईज होंगे, तो 30 अगर 3 तो 90 पीस आपके जो होंगे इस एक प्लाई इसके एक मार्कर के अंदर कटिंग हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट इसका साइज है 36, इसमें मुझे चाहिए 249 पीस, इसे अगर मैं लगाता हूँ 4 बंडल, तो ये बता रहा है कि अगर आप इसके 4 बंडल लगाते हो तो आपकी कटिंग हो जाएंगे गुलाबी वाली कितने पीसेस, 129 पीस बकाया रह जाएंगे। अगर आप इसके 6 बंडल लगा देते हो तो आपके पास रह जाएंगे जनाब सिर्फ 69 पीसेस। तो अगर आप इसके 7-8 बंडल लगा देते हो तो यहाँ पे आपके पास रह जाएंगे सिर्फ 9 पीसेस। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये पीसेस आपके पास जो है ना रिमेनिंग रहते हैं, जहाँ पे मेरा रेड हाईलाइट है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं फीडिंग जैसे ही करता हूँ ऊपर से बंडल जो है ना वो माइनस हो जाता है। मिसाल के तौर पर 605 पीसेज हैं, तो मैं इधर कर देता हूँ 15 बंडल ऐड करता हूँ, 15 बंडल ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे 600 कुछ पीसेज से यहाँ पे 155 आ गया, ठीक है। उसको अगर मैं 20 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएंगे सिर्फ 5 पीसेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथ साथ कवर हो रही हैं, ठीक है। अब ये 739 पीसेज हैं, तो मैं इसके अगर 30 बंडल कटवाऊंगा और 30 बंडल कटवाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 25 बंडल कटवा लेता हूँ, सॉरी 24 बंडल कटवा लेता हूँ। अच्छा 24 बंडल कटवाता हूँ, उसकी 30 प्लाईज लगवाऊंगा तो मेरी ये क्वांटिटी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर 864 पीस है तो इसकी मैं 30 क्वांटिटी कर देता हूँ, 30 ज्यादा हो गई है तो मैं कर देता हूँ जनाब 28, उसके अलावा यहाँ पे 28 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ 15 पीसेज।
तो इस तरीके से आपने यहाँ पे बंडल ऐड करते जाना है, तो आपको जो है इसका रिकॉर्ड जो रिजल्ट है वो मिलता रहेगा कि अब आपके पास कितने पीसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका कट प्लान बनाना है, तो सामने आपको इस तरह का एक कट प्लान बन जाएगा। मिसाल के तौर पर वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको चाहिए थे 3705 पीसेस, तो आपने इसको कटवा दिए 3782 पीसेस। यहाँ पे इस तरह से पीसेस का कट प्लान बनता है कि आपने इसको 34 के 3 बंडल कटवाने हैं, 36 के 8, 38 के 20, 40 के 24, कुछ इस तरीके से इसका कट प्लान बनाना होता है। ठीक है, कट प्लान तो अलग से एक बंदे के पास होता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जो है ना अलग एक बंदा इसको कट प्लान बना के कैट वालों को देता है, जो इस हिसाब से इसके बंडल देखकर वो उधर प्रोसेस करवाते हैं और अपना मार्केट कंप्लीट करके उनको देते हैं। अब आपने जाना है मार्केट मेकिंग के अंदर अपना ऑर्डर प्रोसेस करवाना है, आपको मैं ऑर्डर प्रोसेस करवाना सिखा देता हूँ। तो हम लोग पैटर्न मेकिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे हमने मॉडल बनाया था, सबसे पहले हमने 0x0 का मॉडल बनाया था, सबसे ऊपर ये वाला 0x0, इसके अंदर श्रिंकेज ऐड नहीं है। उसके बाद हमने इसको सेव करके इसके अंदर 2/7 श्रिंकेज ऐड कर दी थी। अब ये श्रिंकेज 2/7 क्यों ऐड की थी, ये लेक्चर ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ, तो जिन दोस्तों को नहीं पता वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो 2/7 प्रॉपर डिटेल के साथ मैं फैब्रिक श्रिंकेज के वाले से बता चुका हूँ, फैब्रिक किस तरीके से श्रिंक करता है, उसका क्या मकसद होता है। तो अब सिंपल अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। अपने जहाँ पे आ जाना है मार्केट मेकिंग के अंदर, जहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड जो है ना मॉडल पड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने काशिफ के नाम से मॉडल रखा हुआ, तो ये मेरा काशिफ के नाम से मॉडल है। तो आपने स्टोरेज एरिया में आ जाना है जहाँ पे इसका आपने मॉडल रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पट्टी ओपन हो जाएगी। तो आपने न्यू के ऊपर आना है, न्यू के ऊपर आके आपने दोबारा तो ऐसा कर्सर को स्टे करवाना है, तो दूसरी तरफ एक और पट्टी नुमाया होगी। ठीक है, तो आपने उस पट्टी के ऊपर आ जाना, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ऑर्डर। तो आपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना, तो आपके सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने प्रॉपर इसकी जो जो डिटेल आपने इसको देनी है वो आपको यहाँ पे मार्केट प्रोसेस करवा के दे देगा। ठीक है, तो ओपन हो जाए, इसको मैं आपको आगे समझा देता हूँ। इस तरीके से आपके सामने ये एक खाली आ जाएगा। ठीक है, तो आपने करना कि जहाँ पे आपका मॉडल पड़ा होगा वहां पे आपने जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऑर्डर के ऊपर जाना है, तो आपके सामने इस तरीके से ये एक शीट ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मॉडल अप्लाई करना है। मॉडल अप्लाई करने का मकसद जिस मॉडल को आपने लगा के मार्केट मेकिंग करनी है, ठीक है, जिस मॉडल को आपने अप्लाई करना है वो मॉडल आपने इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 चीजें, यहाँ पे ऑर्डर है, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है। तो आपने मॉडल के ऊपर आना है, यहाँ पे मॉडल नेम लिखा है, तो आप यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल आपके पास अवेलेबल होंगे स्टोरेज एरिया में वो सारे यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो एक तरीका ये है कि आप सिंपल इसमें से अपना मॉडल ढूंढ लें। यहाँ पे जिस तरीके से मेरे सारे मॉडल पड़े हैं, तो मेरा यहाँ पे ये मॉडल है 0x0 का काशिफ और नीचे 2x7 का काशिफ। तो मैंने ये 2x7 का काशिफ लगाना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो मेरा मॉडल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो मॉडल आगे काशिफ 2x7 आगे ट्रायल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मॉडल लग चुका है। लेकिन अगर इसका दूसरा तरीका ये कि आपने दोबारा 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टार, फिर इसका ऑर्डर नंबर कोई भी हो। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर नंबर नहीं है, काशिफ है, तो मैं काशिफ लिख के दोबारा स्टार दोबारा एंटर करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ जो मेरे रिक्वायर्ड मॉडल है वो आएंगे, बाकी सारे हिडन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने केयरफुली करना है कि मॉडल सही लगाना है। यहाँ पे अक्सर अगर आप मॉडल गलत लगा देते हैं तो आपकी सारी कटिंग गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने मॉडल को फाइंड करके लगाना है। तो फाइंड करेंगे तो बाकी मॉडल खत्म हो जाएंगे, जो आपके रिक्वायर्ड मॉडल होंगे वही आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मॉडल आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने 2x7 का मॉडल लेना है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद ओपन करूंगा तो मेरा मॉडल लग जाएगा। अब आपका मॉडल लग चुका है। अब आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी। अब इसका नेम कॉपी हो रहा है, जो इसका मॉडल नेम है वो कॉपी हो रहा है। आपने यहाँ पे आके इसको कर देना पेस्ट, Ctrl+V। अब यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V कर रहा हूँ। आगे मुख्तलिफ जगह पे ना इसका मुख्तलिफ डिटेल होती है। इसका यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखना है, मार्कर नंबर, इसके आगे लिख देता हूँ मार्कर नंबर 1, MK1, मतलब मार्कर नंबर 1, पहला मार्कर इसका मैं बना रहा हूँ। तो जब आपने प्रोसेस करना है तो आपको कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, जिस नाम के साथ आपने उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है जिस ऑर्डर का नाम है, जिस ऑर्डर का आप मार्कर बना रहे हैं वो ऑर्डर भी साथ मेंशन होता है कि जब आप लोग फाइंड करें तो आपको नीचे मॉडल भी नजर आए, पीस भी नजर आए और साथ आपको मार्कर भी नजर आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्कर 1। अब नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आप दोबारा इसका ऑर्डर नंबर दे देंगे ताकि जो जब इसको प्लॉट करेंगे तो इसके ऊपर भी इसका ऑर्डर नंबर आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं इसका डिस्क्रिप्शन या स्टाइल नंबर,
तो आप लिख दें, अदरवाइज नहीं जरूरत तो आप ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे आ जाता है ले लिमिट। अब ले लिमिट के बारे में काफी चीजें समझाने वाली हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ सिंगल प्लाई। सिंगल प्लाई लगाने के बाद ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे लग गया सिंगल प्लाई। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझाने वाली मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की है नेट से, अभी तो मेरे पास इसका मतलब अपनी कंपनी से मैंने इसको कुछ ज्यादा डाटा नहीं इकट्ठा कर सका, तो इसका डाटा ले लिमिट दो तरह की होती है। दो तरह की ले लिमिट से मुराद कि जो आप लोग स्प्रेडिंग करेंगे ना, अब अपने फैब्रिक को स्प्रेड करना है। अब ये ले लिमिट की एक पिक्चर दिखा रहा है कि ये सामने जो है ना, ये सारा फैब्रिक टेबल्स के ऊपर स्प्रेड हुआ पड़ा है। स्प्रेड से मुराद जो रोल होगी ना फैब्रिक, उसको अनरोल करके उन्होंने एक प्लाई के ऊपर दूसरी प्लाई, दूसरी प्लाई के ऊपर तीसरी प्लाई, तीसरी प्लाई के ऊपर चौथी प्लाई, मतलब काफी सारे प्लाई जो है ना ऊपर नीचे ये इसको बिछा देते हैं टेबल के ऊपर। जब ये सारी प्लाईज लग जाती है, उसके ऊपर जो हमारा मार्कर होता है वो प्लॉट करके जो प्लाटिंग इसको होती है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर लगाने के बाद उसके बाद इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये भी थोड़ा सा दिखा दूं जिस तरीके से ये एक पिक्चर दिखा रहा है। स्प्रेडिंग होगी, स्प्रेडिंग होने के बाद इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे ये मैं आपको जूम करवा के दिखा देता हूँ। ये मतलब स्प्रेडिंग होगी, ये प्लाईज काफी सारी टेबल के ऊपर लगा दी गई है। उसके अलावा उसके ऊपर हमारा जो पेपर प्लॉट हुआ है ना मार्कर का, वो उनके ऊपर बिछाया गया। उसके ऊपर अब जो लाइनें होंगे उसके ऊपर ये कटर मैन जो होगा उसको कटिंग करके अपने मुख्तलिफ जो है ना जिस जिस तरीके की शेप होगी वो सारी उस तरीके से इसको कटिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका ले लिमिट होता है। अब ये भी देख रहे हैं आपको ऊपर इसके पेपर जो लगा वो हमारा प्लाटर पेपर होता है, जो हम लोग प्लाट करके मार्कर बना के देते हैं उस फैब्रिक की विड्थ के हिसाब से जो उन्होंने बाई स्प्रेड की होती है। तो अपने इन चीजों को याद रखना है। दोबारा मार्कर मेकिंग में आते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया ले लिमिट सिंगल प्लाई। अब सिंगल प्लाई का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से वो स्प्रेड करता है, एक तरफ से प्लाई लेके आगे जाता है, दूसरी तरफ से कैंची कट करके उसको दोबारा एक प्लाई उसके ऊपर स्प्रेड करता है। अब इसके फेस टू फेस दूसरी जो लिमिट है वो ये होती है कि मगर अगर वो बंदा फैब्रिक बिछा रहा है टेबल के ऊपर, तो एक प्लाई लगाने के बाद उसको कटिंग नहीं करता, उसको उधर से उस तरीके से मोड़ लेता है, मतलब उसके ऊपर कटिंग नहीं करता है, वो मोड़ के उस तरीके से वापस ले आता है, उधर से फिर मोड़ लेता है, मतलब फेस टू फेस उसको जो स्प्रेड करता है उसको हम लोग फेस टू फेस बोलते हैं। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से भी स्प्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल प्लाई यूज करते हैं। आगे इसके रिलेटेड कुछ चीजें होंगी मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। यहाँ पे आ रहा है एनोटेशन। एनोटेशन इसकी होती है कोई भी आप लोगों ने बनाई होती है, जिसमें एनोटेशन में ये होता है कि अगर हम लोग प्लाटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या चीजें जो है ना वो आया प्रिंट होगी, मतलब उसका स्टाइल नंबर है, उसका साइज है, या उसका जो है ना ऑर्डर नंबर है, ये सारी चीजें अगर एनोटेशन के अंदर सेट की होती हैं, अगर एनोटेशन लगाएंगे तो प्लाटिंग के ऊपर वो चीजें प्रिंट होके आएंगी। ठीक है, तो इससे आगे यहाँ पे आ गया फैब्रिक विड्थ। अब जो विड्थ मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर बताया कि फैब्रिक विड्थ जो स्प्रेड आपने बाहर फैब्रिक करना है, जो फैब्रिक आपने बाहर कटवाना है उसकी विड्थ कितनी है। सपोज मैं कर देता हूँ 150 cm, तो 150 आपने करके इसको cm करके लगा देना। ठीक है, उसके अलावा आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे आपने लगाने हैं फैब्रिक टाइप। अब फैब्रिक टाइप क्या होती है, दो तरह की फैब्रिक टाइप होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने गारमेंट बना रहे हैं तो आपका पूरा गारमेंट जो है ना डेनिम में बना होगा, लेकिन जो उसका पॉकेट होगा, जो पीसी होगी, अगर आप उसको उल्टा करके कभी आपने पीसी को गौर किया हो तो उसका फैब्रिक और होता है, मतलब वो डेनिम की पीसी नहीं होती, उसका फैब्रिक और होता है। ठीक है, तो हमने भी इसको दो तरह के फैब्रिक रखा। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ए का फैब्रिक लगाएंगे यहाँ पे, तो हमने मॉडल के अंदर जो भी ए कैटेगरी में पीस रखे होंगे वो सारे पीस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मॉडल को, उसमें मैं करता हूँ ओपन, तो आपको दिखा देता हूँ मार्कर मेकिंग ए का क्या मतलब है। ठीक है, वेट करें जरा, ओपन हो रहा है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना मॉडल ओपन होगा। तो यहाँ पे आ रहा है फैब्रिक के अंदर ए के अंदर जहाँ पे ए लिखा हुआ है, जब हम लोग ए के साथ प्रोसेस करवाएंगे तो ए के अंदर जितने पीस हैं वो सारे मार्कर मेकिंग के अंदर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे तो सिर्फ बी में एक पॉकेट बैग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो पीसी होती है हमारा उसका फैब्रिक अलग होता है, उसको हम लोग अलग एक मार्कर बना के उसकी पीसी अलग से कटवाते हैं। ठीक है, इसलिए तो आपने इसको ए कैटेगरी में प्रोसेस करवाना है। अब रह गया साइजेस, तो यहाँ पे आपने साइज पुट करने हैं, जो आपने साइज कटवाने हैं। तो इसका एक तरीका क्या ये है कि आप यहाँ पे लिखे 30, 32, 34, 36 जितने भी आपके साइज होंगे वो आप लिखते जाएं, वो यहाँ पे लिखता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के साइज ना हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करनी है मॉडल लगाने के बाद। ठीक है, काशिफ का मॉडल है जनाब, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से, अब इसके साइज नहीं दिखा रहा, आपने इसको चेक कर लेना इसके अंदर कितने साइज बने हुए हैं। जितने साइज बनेंगे वो आपने इसको यहाँ पे लगा के इसका मार्कर प्रोसेस कर लेना है।
अब मार्कर मेकिंग दो तरह की होती है, एक तो हम लोग ऑटो पे लगा देते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ऑटोमेटिक बना देता है इस फैब्रिक विड्थ के हवाले से। दूसरा हम लोग इसको मैनुअल बनाते हैं ताकि इसकी जो है ना वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, तो आपने अब इसको साइज लगाने हैं, साइज लगाने के बाद इसको प्रोसेस करना है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, ये हमारा आ गया जनाब वाली ऑर्डर प्रोसेस, ये पैटर्न ओपन हो गया। ठीक है, पैटर्न ओपन होने के बाद इसमें से हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर कितने साइज हमने बनाए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बनाए हैं 36 साइज बनाया है। तो मैं सारे साइज यहाँ पे लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये साइज है जनाब 36 है। 36 के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36, 38, 40, 42, 43, 46, ये सारे साइज में लगा दिया। अब इसका मैं लगा देता हूँ एक एक बंडल। ठीक है, तो एक एक बंडल लगाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, ऊपर सेव का बटन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेव का बटन नजर आएगा। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद यहाँ पे एरो बना हुआ जिसके ऊपर आप ग्रीन कलर का प्रोसेस ऑर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस इस तरीके से एरर क्यों आ रहा है, अब इसको क्या मसला आ रहा है, ये प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसको देखता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ग्रीन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से सक्सेस आ जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपने इसको ओके करना है और इसको कर देना बंद। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, सारी चीजें मैं कर देता हूँ बंद, तो आप दोबारा अपने मार्कर मेकिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके से दो चीजें और ऐड हो जाएंगी। सबसे ऊपर आ रहा है जनाब, ये लिखेंगे तो ये मॉडल मार्कर बना हुआ है, नीचे इसका ऑर्डर प्रोसेस है जो हमने इसको जगह जब हम एंटर करेंगे तो आपके सामने दोबारा वो बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपने बनाया था जनाब वाली ऑर्डर प्रोसेस जिसमें आपने करवाया था। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वो ऑर्डर प्रोसेस ओपन हो जाएगा। दूसरा जो आपने मार्कर प्रोसेस करवाया वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो जब अगर आपने इसमें कोई चेंज करने तो दोबारा आप इसको जनाब इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपने यहाँ पे एक ही जगह पे दो बंडल लगाए तो आप यहाँ पे दो कर देंगे, और दोबारा सेव करने के बाद दोबारा एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आइटम ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से मार्कर ओवरराइड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओपन करना, राइट क्लिक करना, ओपन विद मार्कर मेकिंग में आपने करना, तो आपका मार्कर मेकिंग ओपन हो जाएगी। ऑर्डर प्रोसेस करवाने के बाद आपके सामने इस तरीके से इसका मार्कर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ अब फैब्रिक टाइप ए को लगाया है तो ए के अंदर जितने पीसीस थे वो सारे आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या, अब इसको आपने बनाना है। बनाने के बाद आपके इसको अच्छी तरीके से बनाना है ताकि आपका फैब्रिक वेस्टेज कम से कम हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इसका व्यू पीसेस के बारे में इस तरीके से होता है। मिसाल की तौर पर अब ये पीसेस दिखा रहा है कि आपने जो ऑर्डर प्रोसेस करवाए हैं उसमें आपके सारे जो है ना जितने साइज आपने लगाए हैं वो साइज आपके यहाँ पे प्रोसेस होके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद अच्छी तरीके से जोड़ना है ताकि आपकी वेस्टेज कम से कम हो। मिसाल के तौर पर अब आपको ये जो नीचे नजर आ रही है ना ग्रीन कलर की लाइन, ये सपोज हमने जो फैब्रिक बार स्प्रेड किया है उसकी जो नो लिमिट है उसकी विड्थ कितनी है, ये उस हिसाब से हमने विड्थ सेट की है। अगर आप यहाँ पे इसकी विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे 150 हमने रखी थी, जितनी हमने ऑर्डर प्रोसेस में 150 रखी तो यहाँ पे भी, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो आपने विड्थ लगानी है सही लगानी है, उसके अलावा जो मॉडल लगाना है वो सही लगाना है। तो आपके सामने इस मार्कर मेकिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन है इनके बारे में आपको बता दें कि इसके अंदर ना काफी सारी ऑप्शन है। सबसे ऊपर यहाँ पे फाइल में अगर आप जाएंगे तो आप इसका जो नेक्स्ट मॉडल है ना वो इसको ओपन कर सकते हैं, इसका प्रीवियस मॉडल ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ वो दे रहे हैं ओपन ओरिजिनल। ओपन ओरिजिनल के बाद अगर जिस कंडीशन में मिसाल के तौर पर आप ये पीस नीचे लगाते हैं तो आप इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद आप इसको कर देते हैं बंद। अब इसको ओपन ओरिजिनल के मतलब अगर आप इसको दोबारा ओपन ओरिजिनल करेंगे तो आपको दोबारा उसी कंडीशन में दे देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको वापस भेज देता हूँ, सारे को दोबारा करवाता हूँ सॉरी, अब ये वापस से लेकर हम दोबारा इसको करवाते हैं ओपन ओरिजिनल, तो ये दोबारा आपको उसी कंडीशन में मार्कर देगा जिस कंडीशन में आपने उसको लास्ट सेव किया होगा। तो यहाँ पे दे रहा है ओपन ओरिजिनल, इसके बाद यहाँ पे दे रहा है सेव। अगर आप मार्कर को सेव करते हैं तो ये सेव एज का आपको पता ही है कि आप चाह रहे हैं अगर ये भी मार्कर सेव रहे और इसके अलावा आप इसकी एक और कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसको अगर मार्कर को प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसके अलावा प्लेटर ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, सेंड टू प्लेटर। अब सेंड टू प्लेटर आप इसको मार्कर बनाने के बाद जब आप इसको प्लेटर के ऊपर सेंड करते हैं प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे इसको आप उधर से सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एडिट में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ओवरलैप अमाउंट, टाइटल अमाउंट, सेटिंग, इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाली हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहाँ पे ऊपर अगर आ रहा है पीस व्यू, तो अगर आप ये पीस व्यू खत्म करके आइकन व्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसके आइकन बन जाएंगे। सेव करेंगे तो ये आपके सामने आइकन व्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके आइकन पर दोबारा एडिट में जाके सेटिंग में जाएंगे तो आप उसको दोबारा पीस व्यू करके सेव करेंगे।
सेव करने के बाद ओके करेंगे तो आपके सामने दोबारा पीस व्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप अनडू रीडू को बताइए, अगर आपने कोई चीज मतलब मार्कर करके दोबारा इसको वापस अपनी जगह पे लेके आना चाह रहे थे तो इसको जेड कर सकते हैं। उसके अलावा आगे व्यू में जाते हैं तो आप इसको इसकी लेंथ देख सकते हैं। बिग स्केल से मुराद है आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा आप टूल बार देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना साथ साथ मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेव का बटन है, सेव एज का बटन है। उसके अलावा जूम है, जूम के ऊपर क्लिक करके आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो है ना फुल लेंथ से मुराद मिसाल आप ये भी लगा लेते हैं, ये भी लगा लेते हैं। सारे पीस जो है ना ऊपर से आप नीचे उसकी जो स्प्रेडिंग इसके अंदर आप लगा लेते हैं। ये सारे पीस अगर आप नीचे लगा लेते तो आपकी लेंथ अगर बढ़ जाती तो आप इसको जब करेंगे फुल लेंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सामने दोबारा फुल लेंथ दिखा देगा इस तरीके से जितनी लेंथ इसकी होगी। उसके अलावा आगे ये बिग स्केल है, आप इसको बिग स्केल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पीस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करके आप जिस पीस को ऐड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पीस ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट पीस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके इसको कर लेते हैं ऐड। इसको दोबारा पीस के ऊपर जाके आपने इसको कर देना है डिलीट मार्कर। अब इसको दोबारा मैं ओपन ओरिजिनल कर लेता हूँ। इसके ऑप्शंस के बारे में आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। तो आपने इसको दोबारा ओपन ओरिजिनल कर लेना है, ठीक है। तो अब आपने इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने सारी चीजों को सारे पीस इस तरीके से लगाने हैं ताकि आपकी वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये अगर पीस लगा रहे हैं तो जहां जहां पे आपका पीस लग रहा है तो यहाँ पे ये फैब्रिक जो है ना वेस्ट होने से बच रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आपने लगा लिया इस तरीके से, ये चीजें आपने लगा ली हैं, इसको अपने इस तरीके से अच्छे से जोड़ना है ताकि आपके सामने इसकी वेस्टेज कम से कम हो। जहाँ पे आपके पीस लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना आपकी वेस्टेज कम हो रही है। इसके अंदर आप पीस स्मॉल पार्ट लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा योक लगा सकते हैं, वाच पकड़, जितने भी पीस है। अब एक चीज यहाँ पे जो बताने वाली ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे पीस लगाए ना लगाए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे ना यहाँ पे मतलब आपकी वेस्टेज कम से कम हो रही है तो आपने उसको उस तरीके से ही लगाना है। अक्सर लोगों को ये होता है कि यार पता नहीं यहाँ पे पीस लगाना है, जो कहाँ पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपकी एवरेज कम से कम हो तो आपने इसको यहाँ पे लगाना है। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप ये देखें तो इसके अंदर जितना फैब्रिक वेस्ट हो रहा है, जहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक जगह नजर आ रही है तो ये आपकी वेस्टेज है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। तो मैं इसको आपको दोबारा मार्केट बना के दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। तो आपने इसको टेंशन नहीं लेनी। अब इसके ऑप्शंस के बारे में कुछ बता दिया, कुछ मैं साथ साथ जैसे जरूरत पड़ेगी साथ साथ बताता रहूंगा। तो आपने इस तरीके से इसको प्रोसेस करना है। आप फिलहाल इसको प्रोसेस करना सीखें, प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसके अलावा इसकी जो है ना सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको जो है साथ साथ सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मार्केट मेकिंग के हवाले से काफी चीजें क्लियर होगी होंगी कि उसकी विड्थ क्या होती है, श्रिंकेज क्या होती है, जो स्प्रेडिंग टाइप होती है वो क्या होती है, मार्केट मेकिंग कितने तरह की होती है। तो इस बारे में आपने सारी चीजें सीख लेनी है। जहां से समझना है पूरी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो चीजें मार्केट मेकिंग के हवाले से रहती हैं इसके ऑप्शंस के बारे में तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह बाकी चीजें जो रह गई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।